CNN ने बेस्ट एशियन अदाकारों की जो फहरिस्त मुरतब की है उसमें पाकिस्तानी अदाकार मोहम्मद अली का नाम भी शामिल है। सो कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अदाकारी मर चुकी है। लेकर चलते हैं आपको मिस दुनिया के घर और देखते हैं कि मिस दुनिया की सहाफियों से क्या बातचीत हो रही है। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। इतनी जोर से तालियां क्यों बजा रहे हो? कमालों के हमनवा लग रहे हो। चुप। मैडम आपको नहीं कहा, आप जारी रखें। मैंने जो स्पीच की है वो मेरी किताब के कुछ चैप्टर्स का खुलासा है। अब अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैडम आजकल कौन किसी को पूछता है। मैम आपने यहाँ 1 साल से ज्यादा अरसा गुजारा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये होता है जवाब छोटा सा। मैम आपको पाकिस्तानी कौम की सबसे अच्छी चीज क्या लगी? इनका ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर। आप किसी महफिल में किसी शख्स से मिलेंगे तो लगेगा कि वो बहुत मायूस है, मगर कलेक्टिवली पाकिस्तानी नेशन बहुत उम्मीद परस्त है। आई लव इट। मैम आप आइंदा 5 सालों में पाकिस्तान को कहाँ देखती हैं? ऑफ कोर्स आगे और आगे, मोर डेवलप्ड, मोर प्रोग्रेसिव। मुझे तो यही लगता है। मगर आपके थिंक टैंक तो कहते हैं कि खुदा ना खास्ता इसका नक्शा बदल जाएगा। तो किताबों की दुकान से नया नक्शा ले लेंगे। इनका मतलब कुछ और है हुसैन। दुनिया के कुछ और मुल्कों के थिंक टैंक्स भी अमेरिका के बारे में ऐसी ही पेशिनगोइयां करते रहते हैं। लेकिन यहाँ तो ये हाल है मैडम कि एक ही दिन में लाहौर में आधी दर्जन से ज्यादा धमाके हो गए हैं। आप लंदन के 7/7 को भूल गए हैं। देखिए पूरी दुनिया इस मसले का शिकार है, मगर इंग्लैंड में तो कुछ भी नहीं रुका था। फ्लाइट्स, ट्रैफिक, सब कुछ नॉर्मल रहा था, या फिर रखा गया था। आप समझती हैं कि हमारा मीडिया इन वाक़यात को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है? इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, मगर मीडिया को पॉजिटिव ही रहना चाहिए। अगर एक दिन लाहौर के धमाकों की भरपूर कवरेज दिखाई जाती है तो अगले दिन इसी शहर की चहल पहल भी दिखाएं, ताकि खौफ बांटने वालों को पता चले कि उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। फॉलो अप भी तो जरूरी है ना। मशहूर गुलकारा मैडोना हॉलीवुड के नए शो द मैरिज रेफरी की मेजबानी फरमा रही हैं, जिसमें वो नाराज जोड़ों को बुलाकर कामयाब शादीशुदा जिंदगी गुजारने के गुर समझाती हैं। मगर शो के दौरान मैडोना को उस वक्त खिफ़्फ़त का सामना उठाना पड़ा जब एक मियाँ ने उनके मशवरे मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैडोना अपना घर तो बसा नहीं सकी, वो हमें क्या खाक मशवरे देंगी। इस रवैये से मैडोना खासी आजुर्दा हुई, मगर उन्होंने शो की मेज़बानी नहीं छोड़ी। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारी अक्सर सियासी पार्टियों में जमहूरियत का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता, मगर वो सुबह शाम जमहूरियत के राग अलापते नहीं थकती। डोंट वरी मैडोना, बंदे को ठीक होना चाहिए। कब तक? हमारा अगला सेगमेंट देखिए। आपका अपना नाम चौधरी और प्रोग्राम कब तक किया गया? ये कब तक? मैं समझ रहा हूँ। हम आज चित्रोल के मौजू पर मेहमानों की मेहमानों से गुफ्तगू करवाएंगे। पहले थानेदार साहब और 2 नंबर मुखबर शियार। ये वैसे भी 2 नंबर हैं, पुलिस के लिए मुजरमों की और मुजरमों के लिए पुलिस की मुखबरी करते हैं। और 3 नंबर एक मजलूम चोर, जिनकी थाने में अक्सर चित्रोल होती है। बड़े हौसले से चित्र खाने में इनके बड़े मुकाम है। अब तो कुछ अर्सा इनकी चित्रोल ना हो तो इन्हें खारिज हो जाती है, और जब चित्रोल हो जाती है तो इनको आराम आ जाता है। जी मुखबर साहब, पहले आप देखें जी, पुलिस और चित्रोल दोनों लाजमो मलजूम है। लाजमो मलजूम नहीं, लाजमो मजलूम। लाजमो मुलाजिम जी, आप लोगों को तो उर्दू नहीं आती। सॉरी, आपने तस्दीक कर दी, मुझे वैसे शक है। मेरा कोई इतना जहल जोर नहीं। इल्म की जरूरत हर जगह होती है। देखें जी, चित्रोल और पुलिस ऐसे ही है जैसे फूल और खुशबू। वाह 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 वाह। जैसे शहद का मीठा। चित्र इतना मीठा नहीं होता। देखें जी, अब आप अगर किसी सांप में से जहर निकाल दें तो वो एक खिलौना ही रह जाएगा। क्या हैसियत रह जाएगी उसकी?
لوگ اس کو رسی کی جگہ استعمال کریں گے۔ اب پنجاب کے آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میڈیا چترول دکھا کے اچھا نہیں کر رہا۔ یہ جو چترول کر رہے ہیں یہ اچھا کر رہے ہیں جی۔ ان جیسے چوروں لفنگوں کو ہم گلے سے لگائیں، ان کو چائے پلائیں، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ۔ لیکن تشدد چترول غیر قانونی ہے، اور یہ چوری ڈاکے قانونی ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں چور صاحب؟ آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپس میں باتیں کریں۔ چور صاحب یہ لوگ بڑے ٹھیٹ ہوتے ہیں، اور چترول ان کو اور ٹھیٹ کر دیتی ہے۔ کیا خیال ہے چور صاحب؟ دیکھیں کتنی عزت کرتے ہیں چوری صاحب چوروں کی۔ ہوم منسٹری نے تھیٹر فنکاروں کی رجسٹریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی اب ناکوں پر گاڑیوں کی رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی رجسٹریشن کے کاغذات بھی چیک ہوا کریں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ چترول کیوں ضروری ہے؟ اور جناب چترول پولیس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کسی وزیر کے لیے چنڈے والی گڈی۔ یہ تو پولیس کی شان ہے، بلکہ اب تو سائمہ بھی ہے۔ موضوع میں رہیں کہ سیما، خوشبو، نرگس، ثنا، میرا کی طرف نہ جائیں۔ جناب چور صاحب میں نے تو صرف ایک نام لیا تھا، آپ نے تو پوری لائن لگا دی ہے۔ شان سے میری مراد یہ تھا کہ شان اور سائمہ کے بغیر جیسے کوئی فلم نہیں نہ بنتی، اسی طرح چترول کے بغیر پولیس کی بات نہیں بنتی۔ تو کیا پولیس چترول چھوڑ دے گی؟ یہ چترول تو پولیس کی روزی کا ذریعہ ہے جناب۔ دیکھیں جی چترول کرنے کے بھی پیسے ہوتے ہیں اور مخالفوں سے پیسے لے کر چترول روکنے کے بھی پیسے ہوتے ہیں۔ اب تو پولیس کی روزی کے پیچھے ہی لگ گئے۔ صاحب پولیس والے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہاں جی، بازے بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے افسروں سے بھی آڈے ہوتے ہیں۔ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ رات کو آپ کے گھر میں کوئی ڈاکو آ جائے اور پستول کے زور پہ آپ سارے گھر والوں کو بے بس کر کے پورے گھر میں جو مرضی کرتا پھرے، یہ انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے۔